आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है। हलवाई जैसी हमारे घर पे ये मिठाई बनेगी और इस त्योहार में ना फटाफट से बनने वाली मिठाई में से ये एक मिठाई है। तो आज हम बनाने वाले हैं सूखे नारियल की बर्फ़ी, जो कि एकदम ही अंदर से सॉफ्ट बनेगी जैसे बाज़ार में मिलती है वैसे ही। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी अंदर से कितनी सॉफ्ट लग रही है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है डेज़िकेटेड कोकोनट, जो आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में ना उसे हमें थोड़ा इस तरह से चलाना है। गैस की आँच मैंने धीमी रखी है। हम इसी तरह से भूनेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हमने भूनने के बाद इसमें डाल देना है थोड़ा-सा घी। और घी डालने के बाद भी हमें गैस की आँच धीमी ही रखनी है और करीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप आती है। पहले तो गैस की आँच आपको धीमी रखनी है। दूसरी टिप ये है कि आपको इसका रंग बदलने तक नहीं भूनना है। सिर्फ़ हल्का-सा इसमें ना थोड़ा-सा आपको मॉइस्चर जो होता है वो निकाल देना होता है और ना इसकी एकदम हल्की-हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो वो आने तक ही आपको इसे भूनना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने करीबन 3-4 मिनट के लिए इसे भून लिया है और फिर इसके बाद में आपको ना गैस बंद करके आप थोड़ा चला लीजिए 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए और फिर इसे निकाल दीजिए दूसरे बर्तन में। अब यहाँ पे उसी पैन में मैंने ले लिया है दूध। तो अभी हमें क्या करना है, दूध को ना थोड़ा-सा चला के हमें इसे रिड्यूस करना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, उसमें डालूँगी थोड़ा-सा केसर। अब केसर जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है, आपको डालना है या नहीं डालना है, ये आप देख सकते हैं। घर के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर डालिए, बढ़िया उसका एक स्वाद भी आता है, रंग भी आता है। आपको फूड बिज़नेस के लिए नहीं डालना है, कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप वैसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसे चला लेंगे, थोड़ा चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम चीनी और चीनी को भी इसमें अच्छे से हम घोल देंगे, यानी चीनी पूरी तरह से इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए, पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। तब तक हमें इसे चलाना है। गैस की आँच मैंने मीडियम रख दी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ट्रे जो है ना उसको ग्रीस कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा घी हम जैसे हमेशा लगाते हैं वैसे हमें लगा के ट्रे को रेडी करके रख देना चाहिए। क्यों हम पहले से ट्रे रेडी रखते हैं, क्योंकि जब ना हमारी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी ना फिर उसके बाद हमारे पास वक़्त नहीं होता, वो जल्दी-जल्दी सेट हो जाती है। इसीलिए हमें ट्रे हमेशा पहले से रेडी रख देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने दूध जो है वो अच्छे से चला लिया है, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल, मतलब जो हमने भून के रखा था ना डेज़िकेटेड कोकोनट, वो मैं डाल रही हूँ इसमें और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये देखिए बनाने में तो ये बहुत ही आसान है और आपको ना मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा लगने नहीं वाले इसके लिए। तो आप फटाफट से त्योहारों में ना ये बना सकते हो और दिखने में तो ये बहुत बढ़िया लगेगी। और इसमें अब हम डालेंगे मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह ना खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खोया आपको दूध में डाल देना है और फिर उसके बाद में हमें डेज़िकेटेड कोकोनट डालना है। अब जब हम मिल्क पाउडर डालते हैं तो हमने बाद में इसलिए डाली है कि आप दूध में डालोगे तो उसकी गुठलियाँ बनेगी, लम्स बनेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने मिल्क पाउडर जब इस्तेमाल किया तब हमने बाद में इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए इस तरह से मैं चला रही हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारा जो नारियल का मिक्सचर है ना वो अभी से ही गाढ़ा-गाढ़ा होने लग गया है। अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं डाल रही हूँ फूड कलर। आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। आप अगर जैसे फूड ऑर्डर्स के लिए बना रहे हैं, बिज़नेस के लिए बना रहे हैं तो इस कलर को डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना, मार्केट में जो हमें बर्फ़ी मिलती है तो उसका कैसे कलर अट्रैक्टिव होता है तो लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो फिर इस तरह से आप बिज़नेस के लिए बना सकते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा इलायची का पाउडर। ये फ्लेवरिंग के लिए आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसे अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं मिश्रण जो है वो एकदम ही गाढ़ा हो चुका है। बढ़िया-सा हमारा मिश्रण बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे पैन में सेट करने के लिए लगा लेंगे। ये देखिए बर्फ़ी बनाने में कितना आसान है। अब इस मिश्रण को हमें करीबन रूम टेम्परेचर पे 1 डेढ़ घंटे के लिए ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप जभी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो थोड़े मोटे तले की आप कढ़ाई या पैन इस्तेमाल करिए ताकि ये नीचे लगे ना। अब देखिए मैं बर्फ़ी इस तरह से लगा रही हूँ और अगर आप ये फूड बिज़नेस के लिए बना रहे हैं तो इसका जो वज़न है, आज की जो मेजरमेंट है उससे करीबन 400 ग्राम बर्फ़ी आपकी बन के रेडी हो जाएगी। और अगर आप 1 किलो की लागत मुझे पूछेंगे तो इसकी 1 किलो की लागत करीबन ₹450 है।
मैंने इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता और वर्क भी लगाया। ये देखिए यहाँ पे मैं वर्क लगा रही हूँ। ये सारा पकड़ के मैं आपको लागत बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी लागत निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने इस पे सिल्वर वर्क जो होता है वो लगा दिया। आप घर पे ना लगाना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आजकल बाज़ार में ना इजीली मिल जाता है, आप घर पे बना रहे हो ना तो भी लगाइए। देखिए त्योहारों में ऐसी मिठाई बनाओगे ना तो सभी को बहुत पसंद आएगी और किसी को ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने ये दुकान से नहीं लाई है। इतनी बढ़िया, मतलब टेस्टी तो बनेगी ही, लेकिन दिखने में भी उतनी ही अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ी जो है उसको थोड़ी देर के लिए सेट किया था, यानी मैंने आधा पौने घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने उस पे वर्क लगाया और फिर कटिंग की है। एकदम गरम-गरम मैंने उसे काटा नहीं था। फिर ऊपर से पिस्ते लगा दिए। अब देखिए कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। इतनी अच्छी जैसे आपको बाज़ार में मिलती है, दुकानों में मिलती है, वैसी जो मिठाई है यानी बर्फ़ी है आप घर पे बना सकते हो इतने आसानी से। तो चलिए मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी में आपको, और तब तक के लिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप जब मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हो तो वो कैसी बनती है, साथ ही आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, बाय बाय।